एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वह हिमालय के घने जंगलों में चली गईं और वहां एक कुटिया बनाकर रहने लगीं। उन्होंने अपने सभी सुखों का त्याग कर दिया और केवल फल फूल खाकर, ठंडे पानी से स्नान करके और ध्यान में लीन होकर शिव की आराधना करने लगीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने भी उनकी भक्ति की प्रशंसा की। लेकिन भगवान शिव को ये जानने की उत्सुकता हुई कि क्या पार्वती की भक्ति और प्रेम वास्तव में इतना दृढ़ है कि वह किसी भी परीक्षा में खरी उतर सके। इसलिए उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और पार्वती के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पार्वती से कहा, हे सुंदरी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि भगवान शिव एक भयंकर और अजीब स्वभाव के हैं? वह भूतों और प्रेतों के साथ रहते हैं, उनका शरीर राख से ढका रहता है और वह हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। तुम जैसी सुंदर और कोमल कन्या उनके साथ कैसे रह सकती हो? पार्वती ने ब्राह्मण की बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी संदेह या डर नहीं दिखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब मैं जानती हूँ। लेकिन मेरा प्रेम और भक्ति भगवान शिव के प्रति अटूट है। मैं उनके हर रूप को स्वीकार करती हूँ, चाहे वह कितना भी भयंकर या अजीब क्यों न हो। वह मेरे लिए सब कुछ है और मैं उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। ब्राह्मण के रूप में शिव ने फिर से कहा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है? शिव तो कभी किसी के प्रति आसक्त नहीं होते, वह तो निर्विकार हैं। पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं है। मैं जानती हूं कि भगवान शिव मेरी भक्ति और प्रेम को देख रहे हैं, और अगर उन्हें मेरी परीक्षा लेनी है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मेरा प्रेम और विश्वास अडिग है। ये सुनकर भगवान शिव ने अपने वास्तविक रूप में आकर पार्वती को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और दृढ़ संकल्प ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने मेरी परीक्षा में सफलता पाई है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार पार्वती की तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपने जीवनसाथी के रूप में स्वीकार किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति के सामने कोई भी बाधा नहीं टिक सकती।